ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव आज भी गुरु है। शिव चर्चा, सतीश शिव चर्चा। जग जग महादेव, नमः शिवाय। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमङ्गलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पश्चात मैं सभी शिव शिष्य और शिव शिष्या को भी प्रणाम करता हूँ। आज हम इस शिव चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे कि हमारा देहात्म बुद्धि क्या है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारा यह शरीर ही हमारी पहचान है। जिस प्रकार से भी हो, हमें इस शरीर की रक्षा करना है, इसे सुखी रखना है, और यह भयानक देहात्म बुद्धि ही संसार में सब प्रकार की स्वार्थपरता की जड़ है। तो सबसे पहले तो यह जरूरी है कि मुझे अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि यह शरीर ही मैं नहीं हूँ, मेरी पहचान कुछ और ही है। शरीर तो विनाशकारी है, आज आया है कल को चला जाएगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। शरीर चला जाएगा, हम इसके पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन शरीर तो कितने आए हैं और कितने जाएंगे। तो हमारी पहचान इस शरीर से नहीं है। हम इस शरीर के सुख और दुख का ध्यान तो रखते हैं, इसे किसी तरह का दिक्कत नहीं होने देना चाहते हैं। हमारी असली पहचान है, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। दूसरा, दोष दर्शन। यदि कोठरी में अंधकार है तो सदा अंधकार का अनुभव करते रहने और अंधकार अंधकार चिल्लाते रहने से तो वह दूर नहीं होगा, बल्कि प्रकाश को भीतर ले आओ तो वह स्वयं ही दूर हो जाएगा। यह तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी अभावात्मक है, मतलब जिससे हमारी भावना नहीं जुड़ी हुई है, वो हमेशा विनाशकारी और केवल दोष देने वाला है। भावनात्मक का मतलब है कि जिसकी इजाज़त हमारा दिल देता है, हमारा हृदय जिस चीज़ को करने की इजाज़त देता है उसको भावनात्मक कहते हैं। और जिसकी इजाज़त हमारा हृदय नहीं दे रहा है, हमारा आत्मा नहीं दे रहा है, वो कदापि भावनात्मक कार्य नहीं है। और जो अभावात्मक कार्य है वो हमेशा विनाशकारी और केवल दोष देने वाला है। उसका अंत अवश्यंभावी है। और जो भावनात्मक, सत्यात्मक और रचनात्मक है वही अमर है, वही सदा रहेगा।
दोषारोपण। यदि आप जगत का उपकार करना चाहते हो तो जगत पर दोषारोपण करना छोड़ दो, उसे और भी दुर्बल मत करो। आप दूसरे पर जो दोष मढ़ते हैं उससे आप दोनों के बीच में और घृणा दोष बढ़ता है, जिससे आपकी दूरियां भी बढ़ती है और एक दूसरे के प्रति नफरत और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो यहाँ सिर्फ वर्चस्व के लिए हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे पर दोष आरोप लगाते हैं। यह बंद कर दीजिए। अब आता है धन। ठीक है, इस जीवन को जीने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए धन की जरूरत है। अब धन की जरूरत है, कितना धन की जरूरत है उसका कोई अंत नहीं है। शरीर को जीवित रखने के लिए जितना धन की जरूरत है वो कोई भी धन अर्जित कर सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही हमें दिखावा करना है, ना ही हमें किसी दूसरे से कंपैरिजन करना है कि भाई उसके पास तो ये है तो हमारे पास भी होना चाहिए। ठीक है, जिसकी जितनी समझ है। कोई पूरी जिंदगी धन के पीछे भागता रहता है जो इस शरीर को और कितना सुख दे, और कितना सुख दे, और कितना सुख दे। लेकिन धन से मैंने पहले ही बताया है, जो हमारी अपनी असली पहचान है, हमारी आत्मा, उसको धन की कोई जरूरत नहीं है। तो हम जीवन का पूरा समय सिर्फ इस शरीर के ऊपर देते हैं। जो हमारी असली आत्मा, जो हमारी असली पहचान है, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसलिए पूरी जिंदगी का सारा समय सिर्फ धन कमाने में ना लगा है। इस शरीर को चलाने के लिए जितने धन की जरूरत है उतना ही समय दें। बाकी समय हमारी जो असली पहचान है, आत्मा, उसके लिए लगाएं। सुई के छेद से ऊंट का निकल जाना संभव हो सकता है, पर ईश्वर के राज में धनी का प्रवेश संभव नहीं। धनी मनुष्य के पास अपनी संपत्ति और शक्ति, अपनी सुविधा और विकास के अतिरिक्त और किसी वस्तु के विषय में सोचने का समय ही नहीं होता। बहुत कम धनी धार्मिक बन पाते हैं। क्यों? इसलिए कि वे सोचते हैं कि यदि वे धार्मिक हो जाएंगे तो उन्हें जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। उन्होंने धन इकट्ठा भी तो इसलिए किए थे कि इस शरीर को कितना सुख दे पाए। और अगर हम धार्मिक बनते हैं तो धार्मिक में हम सिर्फ इस शरीर के बारे में नहीं सोचते हैं। और धन तो हमने अपने इस शरीर को सुख देने के लिए, जो लग्जरी बंगला, लग्जरी कार, स्मार्टफोन, क्या बोलते हैं आजकल, आईफोन, और पता नहीं बहुत सारी हैं लग्जरी आइटम, जिसको सिर्फ इस शरीर की जरूरत है। और हम पूरा का पूरा समय सिर्फ इस शरीर की जरूरत पूरा करने में लगा रहे हैं, जबकि ईश्वर के घर में इस धन की कोई जरूरत नहीं है, इस शरीर की भी जरूरत नहीं है। बताइए, क्या आज तक एक भी शरीर ईश्वर के घर पहुंच पाया है? एक भी नहीं। सब एक दिन जल करके राख बन जाता है। और उसको हर सुख देने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर नहीं करते हैं। धर्म, जब तक धर्म कुछ इन गिने चुने पंडे पादरियों के हाथों में रहा,
तब तक इसका दायरा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और धर्म ग्रंथों तथा धार्मिक नियमों, अनुष्ठानों और ब्रह्माचारों तक सीमित रहा। पर जब हम सचमुच आध्यात्मिक और विश्व व्यापक धरातल पर आ जाएंगे, तब धर्म यथार्थ हो उठेगा, वह सजीव हो उठेगा, हमारे जीवन का अंग बन जाएगा, हमारी हर गतिविधि में रहेगा, समाज की पोर पोर में भिज जाएगा। और तब इसकी शिवात्मक शक्ति पहले कभी की अपेक्षा अनंत गुनी अधिक हो जाएगी। धर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि दवाई की गोली के समान निगल ली जाए। इसके लिए लगातार तथा बड़े अभ्यास की आवश्यकता है। धीरे धीरे और लगातार अभ्यास से मन काबू में लाया जा सकता है। धर्म कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि व्यक्ति के अंदर से ही उदित होता है, उसकी अंतरात्मा से ही उदित होता है। मेरी यह आस्था है कि धार्मिक विचार मनुष्य की रचना में ही सन्निहित है, और यह बात इस सीमा तक सत्य है कि चाहकर भी मनुष्य धर्म का त्याग तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका शरीर है, मन है, मस्तिष्क है, जीवन है। जब तक मनुष्य में सोचने की शक्ति रहेगी, तब तक यह संघर्ष चलता ही रहेगा, और तब तक किसी न किसी रूप में धर्म रहेगा ही। धर्म न तो मतों में है, न पंथों में, और न तार्किक विवाद में ही है। धर्म का अर्थ है आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। धर्म का मेन मतलब ही, मेन अर्थ ही है कि आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना। हमारी आत्मा जो है यह एक ब्रह्म स्वरूप है। बताइए, जिसके पास ब्रह्म स्वरूप साक्षात विराजमान है, जिसके अंदर, उसकी ओर सोचने का किसी के पास समय नहीं है। ये कितने आश्चर्य की बात है। और हम हाथ जोड़ करके भगवान से बोलते हैं, भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको दर्शन दे दो। अगर भगवान सामने में आ जाएं, सामने में एक मनुष्य के रूप में आ जाएं, जैसे कि उनकी छवि का हम लोग कल्पना करते हैं, अगर उस छवि में आ जाए तो लोग सारी संसार का सारा सुख छोड़ करके उनके चरणों में गिर पड़ेगा। लेकिन वही ब्रह्म स्वरूप आत्मा, वही ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है। किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसकी सत्यता को जानते हैं, तभी यह संसार चल रहा है। अगर हम अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लें, फिर देखें कि इस शरीर को सुख देने में ज़्यादा आनंद है कि इसका प्रत्यक्ष अनुभव करने में ज़्यादा आनंद है। इस आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करने में इतना आनंद है कि आप उस आनंद से कभी निकलना ही नहीं चाहेंगे। दुनिया की सारी मिथ्या आनंद जो है ना, इसके सामने फेंकी है, क्योंकि असली आनंद का स्वाद तो अभी तक किसी ने चखा ही नहीं। धर्म रोटी में नहीं है, मकान में नहीं है। बार बार लोग प्रश्न करते हैं, धर्म में आखिर कौन सी भलाई होती है? क्या यह गरीबों की दरिद्रता दूर कर सकेगा? उनके लिए वस्त्रों का प्रबंध कर सकेगा?
मान लो कि धर्म यह सब नहीं कर सकता, तो क्या इससे धर्म की औचित्यता सिद्ध हो जाती है? मान लो आप ज्योतिष के किसी सिद्धांत की चर्चा कर रहे हो और कोई बच्चा आकर कहने लगे, क्या यह हमें रोटी लाकर देगा? आप कहोगे नहीं, यह नहीं लाने वाला है। इस पर बच्चा कहेगा, तब तो यह बेकार है। विश्व को देखने का बच्चों का अपना दृष्टिकोण है। वही रोटी ला देने वाला, और ठीक ऐसी ही बातें संसार में ये नादान बच्चे भी करते हैं, और हम भी वही कर रहे हैं। हम भी कहते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि अरे ये धर्म वर्म तो बेकार है, इससे क्या हमें रोटी मिलेगी, हमको रहने का मकान मिलेगा, हमको कपड़ा मिलेगा। अरे धर्म तुम्हारे रोटी कपड़ा मकान के लिए धर्म नहीं है। तो इसके पीछे मकसद एक ही है। ऐसा प्रश्न वही करता है जो अपने आप को जानता ही नहीं, जो वो अपने आप को नहीं जानता है। उसका एक ही मकसद है, इस पृथ्वी पर आए हम सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के लिए। अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, अच्छा बंगला मिल जाए। अब बंगला का अंत देख लो। आप घर बनाते हैं, गांव में जो मिडिल क्लास का आदमी है, अगर 10 लाख का घर बना ले, अच्छा घर है। किसी के पास 10 करोड़ का है, किसी के पास 10,000 करोड़ का है, 1300 करोड़, 1500 करोड़। उसका कोई अंत है क्या? अब रोटी दाल सब्जी सब खाते हैं, वही जाकर के 5 स्टार होटल में खाइए, वही खाना। बल्कि हम तो कहते हैं जो घर पर गांव में अपने घर पर जो खाते हैं, वो उस 5 स्टार होटल से कहीं अच्छा और स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन है। जो भोजन हम 50 रुपए का कर सकते हैं, वहाँ 1000 में मिलेगा। उसमें भी लोग काफ़ी शान दिखाते हैं। हम तो 5 स्टार होटल में खाते हैं। कौन खाता है? हम खाते हैं। आप कौन? ये शरीर खाता है। पूछिए, आपका जो असली पहचान है, उसको आप क्या खिलाते हैं, उसको क्या देते हैं आप, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों जिस शरीर के लिए कमाए, उसको छोड़ करके एक दिन जल जाना है, जलकर राख बन जाना है। कितने करोड़पति, कितने अरबपति, खरबपति आए और गए। इसलिए सबसे पहले ये जानिए कि धर्म की जरूरत क्यों है। यद्यपि मानव जीवन में धर्म ही सर्वाधिक शांतिदायी है, तथापि धर्म ने ऐसी भयंकरता की सृष्टि की है जैसे कि और किसी दूसरे ने नहीं की थी। धर्म ने ही सर्वापेक्षा अधिक शांति और प्रेम का विस्तार किया है, और साथ ही धर्म ने सर्वापेक्षा भीषण घृणा और विद्वेष की भी सृष्टि की है। धर्म ने ही मनुष्य के हृदय में भ्रातृभाव की प्रतिष्ठा की है। साथ ही धर्म ने मनुष्यों में सर्वापेक्षा कठोर शत्रुता और विद्वेष का भाव भी उद्दीप्त किया है। धर्म ने ही मनुष्यों और पशुओं तक के लिए सबसे अधिक चिकित्सालयों की स्थापना की है, और साथ ही धर्म ने ही पृथ्वी में सबसे अधिक रक्त की नदियां भी प्रवाहित की हैं। धर्म के लिए कट्टरता। अभी देखिए, लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये धर्म नहीं है, ये कदापि धर्म नहीं है।
धर्म तो हमेशा सर्वथा एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, कभी घृणा और शत्रुता करना नहीं सिखाता है धर्म। वो पाखंडी है जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को सताते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। वो धर्म नहीं है। धर्म का उद्देश्य क्या है? किसी धर्म का उद्देश्य जितना ही उच्च होता है, उसका संगठन उतना ही सूक्ष्म होता है, उसकी क्रियाशीलता भी उतनी ही अद्भुत होती है। धर्म प्रेरणा से मनुष्य ने संसार में जो खून की नदियां बहाई है, मनुष्य के हृदय की और किसी प्रेरणा ने वैसा नहीं किया। और धर्म प्रेरणा में मनुष्यों ने जितनी चिकित्सालय, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र आदि बनाए, उतने और किसी प्रेरणा से नहीं। आपने देखा होगा जगह जगह ट्रस्ट का अस्पताल खुला हुआ है। किसी ने अपना जन कल्याण के लिए अपने पैसे से अस्पताल बनवाया, बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, बड़े बड़े लंगर चल रहे हैं, जहां लाखों लोग डेली मुफ्त में भोजन कर रहे हैं। जिन अस्पतालों में लाखों लोगों का इलाज मुफ्त में हो रहा है, ये क्या है? ये सच्चा धर्म है। ये सच्चा धर्म है। जन कल्याण के लिए किया हुआ कार्य धर्म है। मनुष्य हृदय की और कोई वृत्ति उसे सारी मानव जाति की ही नहीं, निकृष्टतम प्राणियों तक ही सेवा करने को प्रवृत्त नहीं करती। धर्म का उद्देश्य धर्म ही है। तो धर्म केवल सांसारिक सुख का साधन, कट्टरता द्वारा किसी धर्म का प्रचार बड़ी जल्दी किया जा सकता है, किंतु नींव उसी धर्म की दृढ़ होती है जो हर एक को विचार की स्वतंत्रता देता है और इसी तरह उसे उच्चतर मार्ग पर आरूढ़ कर देता है, भले ही इससे धर्म का प्रचार धीरे धीरे हो। कहने का तात्पर्य, किसी को आप धर्म थोप नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, कोई मुस्लिम धर्म, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बुद्धिस्ट, किसी पर आप जबरदस्ती धर्म थोपे नहीं। धर्म एक विचारधारा है और विचारधारा जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। अगर आप में शक्ति है, आप सक्षम हैं, आप अगर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो आप अपनी विचारधारा को उनके समक्ष रखें। और अगर आपकी विचारधारा में वो शक्ति है, तो वो दूसरे प्राणी को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप किसी को जबरदस्ती ये नहीं बोल सकते कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। आप सिर्फ अपनी विचारधारा बता सकते हैं। उस विचारधारा को अपनाने पर आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। और हम सारे शिव शिष्य और शिष्याओं का विचारधारा तो शिव के समान है। इससे बड़ा विचारधारा और क्या हो सकता है? तो हम सभी शिव शिष्य और शिव शिष्या को शिव के विचारधारा पर चलना है और लोगों को भी इस विचारधारा से जोड़ना है, क्योंकि शिव चर्चा का अर्थ ही है कि शिव के विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विचारधारा से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, क्योंकि ये सही विचारधारा है, सबसे उत्तम विचारधारा है।
और जन कल्याण का मतलब किसी को पैसे दे देना, किसी को रोटी दे देना, किसी को कपड़े दे देना, ये जन कल्याण नहीं है। जिस दिन प्राणी का विचारधारा सत्य मार्ग पर चलने लगता है, उसी दिन से उस प्राणी का उदय होना शुरू हो जाता है। और अगर हम अपनी शिव विचारधारा को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर हमारे कहने से एक भी व्यक्ति, एक भी प्राणी अगर शिव की विचारधारा को अपना लेता है और उसका कल्याण होता है, तो उसका फल हमें भी मिलेगा। ये जन कल्याण है। धर्म का उद्देश्य धर्म ही है। जो धर्म केवल सांसारिक सुख का साधन मात्र है, वह अन्य चाहे जो कुछ भी हो, पर धर्म नहीं है। जिस धर्म का उद्देश्य केवल सांसारिक और भौतिक सुख है, सांसारिक भौतिक सुख, ऐश्वर्य, लग्जरी, वो कभी धर्म नहीं हो सकता है। इसके अलावा पता नहीं वो क्या है। और यह कहना कि बेरोक टोक इंद्रिय सुख भोग के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, नितांत धर्माविरुद्ध है। ईश्वर एवं मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध भयंकर अपराध है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो किसी भी प्राणी की जिंदगी को बदल सकता है, किसी भी प्राणी। जो धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सांसारिक सुख का साधन का इकट्ठा कर रहे हैं। ये सांसारिक सुख जो है वो किसको चाहिए? सांसारिक सुख की अनुभूति आखिर किसे चाहिए? हमारी इंद्रियों को। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता रहा हूं, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि हमारी इंद्रियां इस शरीर को चलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे कर्म लोग इन्हीं इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हैं। अब इस शरीर में 5 इंद्रियां हैं। आंख, इसे सुंदर सुंदर दृश्य देखना है, इसे सुंदर सुंदर दृश्य देखना है। जहां जहां सुंदर सुंदर दृश्य है वहां ले जाइए, इसको दिखाइए, यह प्रसन्न रहेगा। कान, कान इसको अच्छी अच्छी चीजें सुनाइए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अच्छे धुन भी अगर सुनते हैं, अच्छा चैंटिंग सुनते हैं, ओमकार का चैंटिंग सुनते हैं, तो हमारी आत्मा तृप्त होती है और हमारी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन नहीं, इस कान को अपनी तारीफ सुनना, अपनी प्रशंसा सुनना ज़्यादा पसंद है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप ओमकार की चैंटिंग सुन करके अपनी आत्मा को तृप्त करना चाहते हैं, अपने आत्मा को खुश करना चाहते हैं, या अपनी प्रशंसा सुन करके आप इस शरीर को खुश करना चाहते हैं, इस इंद्रिय को खुश करना चाहते हैं। अब जीव कहते हैं उसे अच्छे अच्छे स्वाद की जरूरत है, उसे अच्छे अच्छे स्वाद बहुत पसंद है। इस जीव को आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। यह आपके शरीर के बारे में, आपके आत्मा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। इतना स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने स्वाद के बारे में सोचता है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे खिला दो। बाकी आपका आत्मा, आपका शरीर
को इससे क्या लेना है क्या देना है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। और ज़्यादातर लोग इस जीव के बारे में सोच रहे हैं कि इस जीव को स्वाद मिल जाए, बेचैन हो उठते हैं। अरे हम ये सूखी घास खाएंगे, सब्जी खाएंगे, दाल खाएंगे, रोटी खाएंगे। वो जाते हैं पता नहीं आजकल क्या पिज्ज़ा, बर्गर, चिकन, मटन, अंट संट सब कुछ खाते हैं। तो ये हमारी आत्मा की ज़रूरत नहीं है, न ही शरीर की ज़रूरत है। शरीर रोटी, दाल, चावल, सब्जी जो प्रकृति से मिलता है उससे बहुत खुश है, लेकिन ये जीव उससे खुश नहीं है। इसको तो चटकारे वाले स्वाद चाहिए, और ये आपको मजबूर करते हैं। अब आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि अब आप किसकी सुनते हैं। अब उसके बाद आता है नाक। नाक को अच्छी अच्छी खुशबू बहुत पसंद है, सुगंधित चीजें पसंद है। उससे आपके शरीर का लेना देना नहीं है कुछ। चलिए वो अच्छी बात है। सबसे बड़ा शत्रु अगर किसी का है तो वो है त्वचा स्पर्श, या त्वचा नाम का जो इंद्रिया है, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। उससे अच्छे अच्छे स्पर्श बहुत पसंद है, और ज़्यादातर आजकल जो दुष्कर्म है सिर्फ इसी इंद्रियों को खुश करने के लिए लोग कर रहे हैं। लोग ये सोच लिए हैं कि इंद्रियां तो दिए हैं, इंद्रियों की बहुत जरूरत है, लेकिन उनका उद्देश्य नहीं पता है। पता तो तब चले जब उस उद्देश्य के बारे में हम सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे कि आखिर इस इंद्रियों का उद्देश्य क्या है। इससे एक भजन है ना, कान दिए प्रभु भजन सुनन को, हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। अब जीव मुख दिए हैं हमें अपने गुरु का नाम स्मरण करने के लिए, भजन सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए। कान दिए हैं कीर्तन सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए, और मुख दिए हैं भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, हमें अपने गुरु का स्मरण करने के लिए। लेकिन नहीं, यहाँ कान का उपयोग हम कर रहे हैं भाई हमारी प्रशंसा करो, और कोई हमारी बुराई कर देगा हम एकदम गुस्से क्रोध में आ जाएंगे, एकदम उससे दुश्मनी ले लेंगे, मारपीट कर लेंगे, खून खराबा कर लेंगे कि नहीं सिर्फ प्रशंसा करना है तुमको मेरा, क्योंकि हमारी इंद्री कान को यही पसंद है। अब इसका मैं निचोड़ बता रहा हूं, इसका सारांश कहने का मतलब ये है, ठीक है इंद्रियां आपसे बहुत सारी डिमांड करती है, लेकिन आप मानव हैं, आप में बुद्धि और विवेक भी है। वो क्यों है? ईश्वर ने ये इंद्रियां दिया है तो बुद्धि और विवेक भी तो दिया है। तो आखिर इस बुद्धि और विवेक का उपयोग कब करेंगे? जैसे आपका छोटा बच्चा है तो वो भी आपसे कई डिमांड करता है, तो क्या आप सारी डिमांड उसकी पूरी करते हैं? आप सोचते हैं ना
कि ये जो डिमांड कर रहा है वो इसके लिए अच्छा है या बुरा है। उसकी अच्छाई और बुराई को सोचते हुए ही आप उसकी डिमांड पूरा करते हैं। सेम उसी तरह का ये हमारी इंद्रियां हैं। ये छोटे बच्चे हैं, इनको नहीं पता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। और आप उनकी उसी डिमांड को पूरा करें जो इस शरीर के लिए, इस आत्मा के लिए अच्छा हो, सही हो। उसकी सारी डिमांड पूरे करने की जरूरत नहीं है। जब वो डिमांड करता है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो डिमांड करता है, सारी डिमांड पूरा नहीं करना है। उस पर विचार करना पड़ेगा कि ये जो डिमांड कर रहा है क्या ये सही है, क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्या हमारे शरीर के लिए, या कहते हैं ना हमारे तन के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे आत्मा के लिए, क्या ये डिमांड सही है। अगर सही है तो पूरा करेंगे, नहीं तो ठीक है, तुम कितना भी जिद कर रहे हो करते रहो, मैं नहीं करूँगा पूरा। और एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि ठीक है बहुत मन हो रहा है ये चीज़ खाने का, लेकिन नहीं। अब देखिए ऐसे लोग नहीं खाते हैं, लेकिन डॉक्टर बोल दे कि भाई ये चीज़ खाओगे तुम कल मर जाओगे। अब बोलिए खाने को, अब बोलिए कितने लोग उसमें खाएंगे। अब नहीं खाएंगे क्योंकि शरीर से बहुत प्यार है। अगर यही चीज पहले हम किए होते, ये डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इतना बुद्धि विवेक हमारे पास है, हम खुद सोच सकते हैं कि भाई ये कान को प्रशंसा और निंदा दोनों में से प्रशंसा पसंद है, निंदा नहीं पसंद है। तो हम अपनी इंद्रियों को इस तरह बनाएं कि वह किसी भी स्थिति में एक जैसा रहे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, वो विचलित ना हो, व्याकुल ना हो, और उसकी हर डिमांड पूरी करने की जरूरत नहीं है। अब जीव को ले लीजिए कि भाई कुछ से कुछ खाने का मन कर रहा है उसका, क्या हम कुछ भी खाने का परमिशन उसको दे दें? नहीं देना चाहिए। देखिए कुछ लोग इस स्पर्श करने का जो इंद्रिय का जो एक बहुत बड़ा अवगुण है, उसके लिए लोग कितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। उस समय उनका विवेक और बुद्धि अगर वो उपयोग करें कि भाई क्या मैं ये गलत कर रहा हूं, क्या ये मेरे तन मन के लिए सही है, जैसे ही ये विचार अगर उसके मन में आ गया, कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा शत्रु शत्रु नहीं है, शत्रु हम उसको बना रखे हैं अपना, क्योंकि उसको हर चीज उसकी डिमांड पूरा करने में हम लगे हुए हैं। अभी ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों की जरूरत को पूरा करने में लगे हैं, उसके पीछे भागे हुए हैं। भाई इंद्रियों की जरूरत है, उसको बहुत अच्छा खाना खाना है, पैसे कमाएंगे, जब 5 स्टार होटल में खाएंगे। आज इटालियन डिश खा रहे हैं, आज कोरियन डिश खा रहे हैं, आज साउथ इंडियन, तो आज पंजाबी, तो आज गुजराती डिशेज, डेली वैरायटी ऑफ डिशेज चाहिए। किसकी जरूरत है ये, किसका डिमांड है? ये हमारी आत्मा का डिमांड नहीं है, ये हमारे इंद्रियों की डिमांड है। इसलिए अगर आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिए, हमारे शिव, हमारे गुरु, हम उनके शिव शिष्य हैं, हमको उनका आचरण अपनाना चाहिए। हमारे शिव गुरु के पास कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं। उन्होंने अपने काम रूपी इंद्रिय को, कामदेव काम को जला दिया था कि तुम मेरे बस में नहीं रहोगे। कैसे नहीं रहोगे?
हमारे गुरु शिव सबसे पहले इन्हीं इंद्रियों पर कंट्रोल किया उन्होंने। मैं बोला कि सबसे बदमाश इंद्रिय जो था काम, वो उन पर बहुत हावी हो चुका था। इन्होंने उसी को जला दिया। बोला नहीं भाई, तुम तो मेरे से बाहर नहीं जा सकते हो, तुम अनकंट्रोल नहीं हो सकते हो, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते हो कि जो तुम चाहोगे वो मैं करूँगा, मैं तुमको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। इसलिए उन्होंने काम को जला दिया था। कहते हैं कामदेव को नहीं जलाया था उन्होंने, उनके अंदर जो काम वासना था वो उन पर हावी होने की चेष्टा कर रहा था, उन्होंने उसी को जला दिया। इसलिए उनका शरीर एकदम आग की तरह जल गया था काम वासना से। तो इतना अपने इंद्रियों पर वो कंट्रोल कर रखे थे। तो हम सभी शिव शिष्य और शिव शिष्या को भी अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखना होगा, और कंट्रोल करना पड़ेगा अपने विवेक से, अपने बुद्धि से। अब एक भजन मैं सुनाना चाहूंगा। मन धीर धरो घबराओ नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कभी न कभी। शिव गुरु मिलेंगे कभी न कभी, शिव गुरु मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कभी न कभी। फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे कभी न कभी। फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कभी न कभी। सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी न कभी। सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, सरयुग में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कभी न कभी। बागों में नहीं, खेतों में नहीं, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी। बागों में नहीं, खेतों में नहीं, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कभी न कभी। मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, शिव चर्चा में मिलेंगे
कभी न कभी, मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं, शिव चर्चा में मिलेंगे कभी न कभी। मंदिर दरोगा राव नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कभी न कभी। दरिया में नहीं पर्वत पे नहीं, तेरे दिल में मिलेंगे कभी न कभी। In my heart, मन I see Shiva bringing peace to my soul. शिव गुरु मिलेंगे कभी न कभी। जागा जागा महादेव। इसी के साथ मैं अपना चर्चा समाप्त करता हूँ और सभी शिव शिष्य और शिव शिष्या से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप ही की प्रेरणा से और आप सबों के प्यार की वजह से मैं यह शिव चर्चा बनाने में सक्षम होता हूँ और अपने गुरु शिव के आशीर्वाद से मैं यह शिव चर्चा कर पाता हूँ। अगर हमारे शिव गुरु की कृपा ना हो तो हम यह शिव चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस शिव चर्चा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि शिव चर्चा का मेन उद्देश्य ही है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार कर सकें। हम सभी शिव शिष्य और शिव शिष्या का भी यह धर्म है कि हम अपने गुरु के विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विचारधारा से जुड़ सकें और उनका कल्याण हो सके। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, कृपया इस शिव चर्चा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमः शिवाय। जागा जागा महादेव।